हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, या हिंदी में कहा जाए तो हृदय असफल होना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर हमारा चैनल या हमारा टॉपिक समझ में आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे हृदय असफल होना या हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। तो इससे कार्डियक इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ये एक असामान्य स्थिति है जिसमें हार्ट पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। यानी कि जो हार्ट फेलियर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, इसमें क्या होता है, एक असामान्य स्थिति है जिसमें हार्ट पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। यानी कि हृदय में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी पाई जाती है या असामान्य स्थिति होती है जिसके कारण हार्ट पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है एवं शरीर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसमें शरीर में O2 एवं ग्लूकोज की कमी हो जाती है। यानी कि दूसरा डेफिनेशन से क्लियर होता है कि यह एक एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि यह भी एक असामान्य स्थिति है जिसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, यानी कि हार्ट पंप करना कम कर देता है, जिसके कारण शरीर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। यानी शरीर में ब्लड बहुत कम मात्रा में पहुंचता है जिसके कारण शरीर में O2 की कमी हो जाती है और ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन दिया गया है, वो तो इससे भी याद कर सकता है, बहुत ही ईजी है। हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू बॉडी ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कॉज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में। हार्ट में दाया एवं बाया वेंट्रिकल्स क्रमशः लंग्स एवं बॉडी को ब्लड पंपिंग करते हैं। यानी कि हार्ट के दाया और बाया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि लंग्स और बॉडी को ब्लड पंपिंग करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। इस कारण इनमें से कोई सा भी वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है जो कि निम्न प्रकार है। यानी कि हम यहाँ पर दोनों प्रकार के वेंट्रिकल फेलियर को समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर, यानी कि दाया निलय असफल होना। तो आइए इससे हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। यह एक हार्ट डिसीज है जिसमें राइट वेंट्रिकल द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त ब्लड पंप नहीं हो पाता है। यानी कि ये जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है या राइट साइड हार्ट फेलियर है, इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का हार्ट डिसीज है, यानी हृदय रोग है, जिसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल्स, हृदय का जो राइट वेंट्रिकल्स होता है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त ब्लड पंप नहीं हो पाता है। यानी कि किसी कारण से राइट वेंट्रिकल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप या ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट साइड हार्ट फेलियर कहा जाता है। इंग्लिश में दिया गया है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज inability of right ventricle to pump adequate blood in pulmonary artery that supplies lungs। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कारण, इटियोलॉजी, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है या राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, ये किस कारण से असफल होता है। दाया निलय असफल होना ये किस कारण से होता है। तो यहाँ पर इटियोलॉजी में देखेंगे, सबसे पहला कारण है फेफड़ों में पानी भरा होना। यानी कि फेफड़ों में किसी कारण से पानी भर जाता है तो उसके कारण राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। यानी कि जो दाया निलय है वह असफल हो सकता है फेफड़ों में पानी भरा होने के कारण। देन दूसरा कारण है पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना। यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो किसी कारण से सिकुड़ जाती है या स्टेनोसिस हो जाती है, तो उसके कारण भी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट कारण क्या है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें किसी प्रकार का इम्बोलिज्म
प्रेजेंट हो, यानी कि रक्त का ऐसा थक्का जो ब्लड के साथ में सर्कुलेट होता हो, तो उसके कारण भी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है या दायां निलय असफल हो सकता है। देन नेक्स्ट कारण क्या है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, यानी कि जो वेंट्रिकुलर होता है यदि प्रॉपर मात्रा में पर्याप्त पंप नहीं कर पाता है या उसका लय बिगड़ जाता है, वो डिसेबिलिट हो जाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो वेंट्रिकल होता है वो असफल या फेलियर हो जाता है। द नेक्स्ट कारण क्या है, राइट वेंट्रिकल के वाल्व में विकृति, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल्स होता है उसके वाल्व में किसी प्रकार की डिफेक्ट होना, यानी कि जो मिट्रल वाल्व होता है उस वाल्व में किसी भी प्रकार की विकृति या डिफेक्ट होने के कारण भी राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है। द नेक्स्ट कारण क्या है, रूमेटिक हार्ट डिसीज, यानी कि हृदय में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन डिसीज हुई हो, तो उस इन्फ्लामेशन डिसीज के कारण भी वेंट्रिकल असफल हो जाता है। द नेक्स्ट कारण क्या है, किडनी के रोग होना, यानी कि पेशेंट में पहले से किडनी की डिसीज हुई हो या किडनी का रोग हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर क्रोनिक किडनी डिसीज, लंबे समय से किडनी डिसीज हो रही हो पेशेंट को, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो असफल हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर, या एक्यूट रेनल फेलियर डिसीज हुई हो तो उसके कारण भी राइट वेंट्रिकल असफल या फेल हो सकता है। देन नेक्स्ट कारण क्या है, पेट में पानी भरना, एसाइटिस होना, यानी पहले पेशेंट को एसाइटिस हुआ हो या किसी कारण से पेट में पानी भर गया हो, तो उसके कारण भी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। द नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण, यानी कि दायां निलय असफल होना, तो उसके कारण क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है या राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, तो उसमें हमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आइए देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है डिस्पनिया, यानी सांस लेने में परेशानी होती है। देन दूसरा लक्षण है पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यदि वो प्रॉपर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, तो उसके कारण जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़, क्रैकल की आवाज़ सुनाई देती है। देन दूसरा लक्षण है एडिमा इन एक्सट्रीमाइटिस, यानी कि जो पैर होते हैं पैरों में सूजन आ जाती है। देन दूसरा क्या है, शरीर में तरल की अतिरिक्त मात्रा, फ्लूइड ओवरलोड होना, यानी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, कार्डियोमेगाली, हृदय का आकार बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, जुगुलर वेन फूली हुई होना, डिस्टेंट जुगुलर वेन, जो जुगुलर वेन होती है, गले की जो वेन होती है वो फूली हुई दिखाई देती है, फूल जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, पेट में पानी भरना, एसाइटिस हो जाता है। क्या लक्षण होते हैं, एसाइटिस हो जाता है जब वेंट्रिकल फेल होता है। देन नेक्स्ट क्या है, ओलिगुरिया, मूत्र त्याग कम करना। देन नेक्स्ट क्या है, एनोरेक्सिया होता है, पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है। देन वीकनेस आ जाती है और पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग भी होता है, जी घबराना, उल्टी होना, इस प्रकार का लक्षण भी दिखाई देने लगता है। देन अत्यधिक बेचैनी होने लगती है, यानी एक्सेसिव रेस्टलेसनेस होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो बहुत अधिक बेचैनी महसूस करता है। देन वेट गेन, वजन बढ़ने लगता है, जो पेशेंट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है जिस पेशेंट का, उसका वजन बढ़ने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हार्ट होता है वो पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, उसके कारण हाइपोक्सिया होने लगता है, पल्स रेट तेज़ होना यानी टेकिकार्डिया होता है, और छोटी छोटी तेज सांसें लेना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या होता है, जो रेस्ट ब्रीथ होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो तेज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, यानी कि बायां निलय असफल होना। आइए इससे हम लोग डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं।
यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा में ब्लड पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफल रहता है। इससे शरीर में परिसंचरण कम हो जाता है, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, यह एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन है या असामान्य स्थिति है जिसमें हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा में ब्लड पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफल रहता है। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, ये एरोटा के द्वारा बॉडी में ब्लड पंप करने में असफल रहता है, जिसके कारण बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, यानी बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है या बाया निलय असफल हो जाता है। तो इसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहा जाता है। यदि इसे इंग्लिश में आप पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी ऑफ लेफ्ट ventricle to pump adequate blood to into aorta that result lack of peripheral circulation। यदि आप इंग्लिश में डेफिनेशन याद करना चाहते हो तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिए क्लियर है, याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके एटियोलॉजी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो किस कारण से असफल होता है या फेलियर होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एटियोलॉजी या कारण, यानी कि किस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होना, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई है, कोरोनरी आर्टरी पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसके कारण क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो फेलियर हो जाता है या असफल हो जाता है। दूसरा कारण है हृदय की पेशियों में विकार होना, यानी कार्डियोमायोपैथी, यानी कि जो हृदय की पेशियां होती है, मसल्स होती है, तो उन पेशियों में किसी भी प्रकार का विकार या डिफेक्ट होने के कारण भी क्या होता है, जो वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वो प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता है या असफल हो जाता है। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ना, यानी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो या बीपी बढ़ा हुआ हो तो उसके कारण भी क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो असफल हो जाता है, जो बाया निलय होता है वो असफल हो जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण। द नेक्स्ट कारण क्या है, रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव होना, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आर्टरीज होती है उन आर्टरीज की जो वाल्व होती है, भित्ति होती है, उन भित्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का लवण या वसा का जमाव होने के कारण क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो फेलियर हो जाता है या असफल हो जाता है। यानी कि जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज की जो इनर लेयर होती है या वाल्व होती है, जो भित्ति होती है, उस भित्ति के ऊपर वसा फैट का जमा हो जाना। तो यदि वहाँ पर फैट जमा हो जाता है तो ये प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वेंट्रिकुलर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और वो असफल हो जाएगा। द नेक्स्ट कारण क्या है, धमनियों की दीवार कठोर होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, किसी कारण से जो आर्टरी होती है या धमनियाँ होती है, धमनियों की जो लेयर होती है या दीवार जो कि कठोर हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या असफल हो जाता है। देन नेक्स्ट कारण क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि जो हार्ट की मसल्स होती है उसमें किसी भी प्रकार से जो मसल्स होती है वो गलने लगती है, टूटने लगती है, या जो हार्ट की मसल्स होती है उसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाती है, तो उसके कारण भी हार्ट की जो वेंट्रिकुलर होता है वो असफल हो जाता है या फेल हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, एनीमिया, यदि ब्लड की कमी हुई है, बॉडी में ब्लड कम है या एनीमिया है पेशेंट को,
तो एनीमिया होने के कारण ब्लड अधिक मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाएगा, या जो हार्ट होता है वो प्रॉपर मात्रा में बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही बॉडी में ब्लड की कमी है। तो उसके कारण भी क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो असफल हो सकता है या फेलियर हो सकता है। जैसे कि मायोकार्डाइटिस, यहाँ पर हार्ट में इन्फेक्शन होना। दूसरा कारण क्या है, हार्ट में इन्फेक्शन होना, यानी कि पहले से हार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे मायोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस। हार्ट की जो मसल्स है, मसल्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ हो, तो उसके कारण भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। या एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की जो इंटरनल जो लेयर होती है, उस लेयर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ हो, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो असफल या फेलियर हो सकता है। या स्ट्रोक के कारण भी ये असफल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि बायां निलय असफल हुआ है, यानी कि जब बायां निलय असफल होता है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर लक्षण देखते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, ब्लड प्रेशर अधिक होना, यानी कि हाइपरटेंशन होना। जिस पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है या असफल हो रहा है, तो उस पेशेंट का जो बीपी होता है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है, यानी हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। देन दूसरा लक्षण क्या है, अतिरिक्त धड़कन सुनाई देना, एस्थ्री कार्डियक साउंड, यानी कि जिस पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर असफल होता है या वो प्रॉपर तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर काम नहीं कर पाता है, तो उसका जो हार्ट साउंड होता है या कार्डियक साउंड होता है वो बहुत अधिक सुनाई देता है। यानी देन नेक्स्ट क्या है, डिस्पनिया होना। डिस्पनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, परेशानी होती है। देन नेक्स्ट क्या है, हाइपोक्सिया, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी कि जैसा कि यदि बॉडी में ब्लड पंप नहीं हो रहा है या बॉडी में ब्लड अधिक मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, साइनोसिस, यदि बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो उसके कारण साइनोसिस भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, हल्का सिर दर्द होना, हेडेक भी होता है। देन नेक्स्ट क्या है, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होगा। देन डायफोरेसिस होगा, अत्यधिक पसीना आने लगेगा। देन पाल्पिटेशन, स्वयं की धड़कन अनुभव करना, यानी कि जो हार्ट साउंड होता है, यानी हृदय की जो धड़कन होती है बहुत ही तेज सुनाई देती है, यानी पेशेंट को खुद को ही फील होने लगता है कि उसका हार्ट बहुत अधिक पंप जो साउंड है बहुत अधिक आ रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, टेकीकार्डिया, पल्स रेट तेज हो जाती है, यानी कि जो पेशेंट्स को होता है उसकी हृदय रेट या हृदय दर अधिक हो जाती है, जिसे टेकीकार्डिया कहा जाता है। देन सांस तेज चलना, टेकिपनिया होता है, पेशेंट का जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे टेकिपनिया कहा जाता है, सांस तेज चलने लगती है। और नॉक्सिन्यूरिया होता है, यानी कि रात्रि के समय अधिक मूत्र त्यागना, यानी जो पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है या जिस पेशेंट का बायां निलय असफल होता है, उस पेशेंट को रात्रि के समय अधिक मूत्र त्यागना होता है, यानी बार बार अधिक यूरिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो राइट एवं लेफ्ट हार्ट फेलियर में डायग्नोस क्या क्या किए जाते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर या हार्ट फेलियर में क्या क्या डायग्नोस या निदान किए जाते हैं, टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं दोनों प्रॉब्लम्स होने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन होता है, संक्षिप्त में हिस्ट्री लेना, पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर पेशेंट का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है, यानी कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों की जांच की जाती है।
और देन नेक्स्ट क्या किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। टोटल यहाँ पर जो पेशेंट होता है, पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी की जाती है, यानी ईसीजी चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, बीएनपी एसे, बीएनपी एसे किया जाता है। बीएनपी एसे का मतलब होता है ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड टू मेजर लेवल ऑफ प्रोटीन मेड बाय हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हार्ट और ब्लड वेसल्स के द्वारा जो प्रोटीन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन लेवल मेजर किया जाता है बीएनपी एसे के द्वारा। देन नेक्स्ट क्या है, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट। यहाँ पर जो कार्डियोपल्मोनरी होता है उसके लिए एक्सरसाइज टेस्ट करवाया जाता है पेशेंट से, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरसाइज करवाई जाती है और ये देखा जाता है कि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस होता है या नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके कोरोनरी आर्टरी की इंटरनल एंजियोग्राफी की जाती है, यानी उसके आंतरिक सतह का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, सीटी स्कैनिंग की जाती है। सीटी स्कैनिंग यानी कंप्यूटर स्कैनिंग की जाती है जहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। देन लास्ट क्या है, एमआरआई भी किया जाता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि राइट एवं लेफ्ट हार्ट फेलियर होने पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला है पल्मोनरी एडिमा। क्या हो सकता है, जब राइट या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। फर्स्ट है पल्मोनरी एडिमा, यानी कि एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स, जो लंग्स होता है, लंग्स में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। नेक्स्ट क्या है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, यानी कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं जब राइट एवं लेफ्ट वेंट्रिकुलर असफल या फेलियर होता है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मस्तिष्क को खून की कमी, यानी कि जो सेरिब्रल इंसुफिशियंसी, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाती है। जो सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल ब्रेन होता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है जिसे सेरिब्रल इंसुफिशियंसी कहा जाता है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, यानी कि रक्त वाहिनियों में थक्का बनना। जब राइट एवं लेफ्ट वेंट्रिकुलर असफल या फेलियर होता है तो उसके कारण क्या होता है, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म हो जाता है, रक्त वाहिनियों में थक्का बनने लगता है। देन लास्ट एंडिंग क्या होता है, डेथ भी हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आइए देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। जब हार्ट असफल होता है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो उसका मैनेजमेंट या उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में, रोगी में फ्लूइड ओवरलोड या एडिमा को कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक प्रोवाइड की जाती है। जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है या एडिमा अधिक हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक ड्रग्स दी जाती है। डायूरेटिक जो कि यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है और बॉडी से एडिमा को कम करती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, फ्रूसामाइड ड्रग्स है, स्पाइरोनोलेक्टोन है, टोसेमाइड है, देन नेसिटाइडिन है, मैनिटोल है, ये सभी ड्रग्स है, ठीक है, जो कि डायूरेटिक है, यानी बॉडी में फ्लूइड को कम करती है, एडिमा को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है,
रोगी को डाइगोक्सिन प्रोवाइड की जाती है जिससे हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है एवं हार्ट फेलियर समाप्त होने लगता है। यानी कि रोगी को डाइगोक्सिन ड्रग्स दी जाती है। उस ड्रग्स के द्वारा क्या होता है, हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब वो हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है तो उस कंडीशन में डाइगोक्सिन ड्रग्स दी जाती है। डाइगोक्सिन ड्रग्स देने से हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि पंप करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और हार्ट फेलियर होने से बच सकते हैं। द नेक्स्ट क्या है, रोगी को निम्न ड्रग्स भी प्रोवाइड की जाती है। ऐसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स भी प्रोवाइड की जा सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को वैसोडाइलेटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। रोगी को वैसोडाइलेटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो वेसल्स होती है उसे डाइल्यूट करने के लिए वैसोडाइलेटर्स जो ड्रग्स होती है वो भी प्रोवाइड या दी जा सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग पहनने के लिए कहा जाता है। यानी कि ये स्टोकिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंटी इम्बोलिज्म, जो इम्बोलिज्म होता है ब्लड में रक्त का थक्का होता है, क्लॉट होता है, उसे रोकने के लिए स्टोकिंग पहनने के लिए कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स भी दी जा सकती है। यानी कि नेक्स्ट क्या है, रोगी को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स भी, यानी कि जो ब्लड में क्लॉट होता है, रक्त का थक्का होता है, उससे घोलने के लिए, उससे फिनिश करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि हिपेरिन है, एनोक्सापेरिन है। ये ड्रग्स क्या करती है, जो क्लॉट होता है, ब्लड का क्लॉट होता है या ब्लड अधिक गाढ़ा हो जाता है तो उससे हिपेरिन करती है, यानी जो क्लॉट होता है उसे ख़त्म करती है और सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। द नेक्स्ट क्या है, रोगी को नम ऑक्सीजन यानी कि ह्यूमिडिफाइड O2 प्रोवाइड की जा सकती है। यदि हाइपोक्सिया हुआ है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो उससे दूर करने के लिए O2 प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को लो सोडियम डाइट एवं ब्लेस फ्लूइड इंटेक के लिए कहा जाता है। यानी कि लो सोडियम डाइट, यहाँ पर सोडियम कम लेने के लिए कहा जाता है, यानी कम नमक युक्त भोजन करने के लिए कहा जाता है। और लेस फ्लूइड इंटेक यानी फ्लूइड कम करने के लिए भी कहा जाता है, यानी 2 लीटर पर डे से कम, यानी कि एक दिन में 2 लीटर से कम लेने के लिए कहा जाता है। जो फ्लूइड होता है उससे कम करने के लिए कहा जाता है। द नेक्स्ट क्या है, यदि किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है तो वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया जाता है। यानी कि जब इस पेशेंट को किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस या जटिलता होने की संभावना रहती है तो उस कंडीशन में वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया जा सकता है। देन लास्ट एंडिंग क्या है, आवश्यकता होने पर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी दिया जाता है, यानी कि CPR भी दिया जाता है जब ज़रूरत या आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया, मुझे कमेंट्स करके बताएं। आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में चैनल आता है या मेरा टॉपिक समझ में आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।